हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रोपेंसिटीज टू सेव को डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रोपेंसिटी हमारी आती है, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपीएस। ठीक है, तो इसका हम लोग शेड्यूल देखेंगे, उसके बाद इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। तो शुरू में हम लोग कंजप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर को देखें, दैट इज अवर ऑटोनोमस कंजप्शन, और जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे ही कंजप्शन भी इंक्रीज होगा। यही हम लोगों ने पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टीज में। तो हम लोग इसको 80 से इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये हमारा 200 पे ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पर को हमारी आ जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये आ जाएगा 280 एंड देन 360। ठीक है, सेम गोज विथ सेविंग्स। सेविंग्स में भी इसी का देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर को सेविंग्स का जो पोर्शन होगा इसको मैं -40 दिखा देता हूं, क्योंकि इनकम कुछ भी नहीं है, स्टिल वी आर कंज्यूमिंग। इसका मतलब डिसेविंग्स हो रही है। इन दिस केस ऑल्सो यहाँ पर को भी डिसेविंग्स हो रही है 20 की, और ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब यहाँ पर को सेविंग्स हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो 0 आ जाएगी। यहाँ पर को सेविंग का पोर्शन पॉजिटिव सेविंग्स में कन्वर्ट हो गया, दैट इज 20, और ये फर्दर 40 की तरफ चला गया। तो यहां पर तक हम लोग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। आज हम लोग देखते हैं एपीएस। तो एपीएस का जनरली क्या होता है, दैट इज सेविंग्स ओवर इनकम। ठीक है, तो सेविंग्स को जब हम डिवाइड करेंगे इनकम से तो वो एवरेज हमको पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, तो वो हम पर्टिकुलर उसमें देख सकते हैं कि कितनी एवरेज प्रोपेंसिटी तो दिख रही है किसी भी हाउस होल्ड की, किसी भी उसकी, कि वो कितना बचाएगा। प्रोपेंसिटी का मतलब उसकी आदत हम लोग देख सकते हैं, द बिहेवियर ऑफ द हाउस होल्ड और कुछ भी। तो वो एवरेज कितना बचाने की कोशिश करता है जब उसके इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इनकम पे हम लोग जब उसको देखते हैं। चलिए बच्चे, तो एपीएस को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इस समय तो कुछ भी नहीं है प्रीवियसली, तो मैं इसको डैश कर देता हूं। ठीक है, अब 100 लेवल ऑफ इनकम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर को -20 लिखा हुआ है, तो -20 को मैं न्यूमरेटर में रखता हूँ और 100 को डिनोमिनेटर में रखूंगा। तो यहाँ पर को क्या निकल के आएगा, दैट इज 0.20। ठीक है, लेकिन अब अगर ये नेगेटिव है तो मुझे इसको नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नेगेटिव शो करना पड़ेगा, दैट इज -0.20 इक्वल्स टू, ये देखिए इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि लेवल ऑफ इनकम 200 है, एंड एनीथिंग अगर न्यूमरेटर में 0 होता है तो रिजल्ट भी हमारे पास 0 ही निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 300, इसको हम लोग देख लेते हैं निकाल के, दैट इज 0, ये कितना आएगा 0.67। चलिए अब आगे चलते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 400, तो भाई ये तो निकल के आ रहा है 0.10 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है कि हमारी एपीएस इतनी इतनी बन रही है। ठीक है, तो आप जल्दी से शेड्यूल को नोट डाउन करिए। चलिए बच्चे, तो ऑल्दो हम लोगों ने इसको पूरा कंप्लीट करके देखा ही था, बस यहाँ पर को मुझे एक चीज ऐड करनी है आपके उसमें, कि अगर हम इस पोर्शन को देखें, दैट इज बिलो नेगेटिव की तरह जो शो हो रहा है, तो इसको नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन की तरह दिखाना पड़ेगा आपको, कि भाई ऑटोनोमस कंजप्शन तो है लेकिन नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और जब तक हम लोग ब्रेक इवन में पॉइंट नहीं पहुंचते तब तक वो यहाँ पर को एक्सेस में टच हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर को 200 लेवल ऑफ इनकम में हम लोग हैं यहाँ पर को। अब जैसे जैसे हम लोग लेवल ऑफ इनकम को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हम लोग अपनी सेविंग्स को भी देखेंगे कि वो चेंज हो रही है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम यहाँ पर को इसको यहाँ पर को चेक कर लें, और चलिए यहाँ पर को चेक कर लेते हैं, इसको यहाँ पर से रब करके यहाँ पर को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होगा और ये जो पोर्शन होगा, अगर हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखें तो हमारे पास एपीएस निकल के आएगा। अब अगर हम पॉइंट कर दूं, यहाँ पर को आर कर दूं, ये तो ओ है ही हमारे पास। ठीक है, ये हो गया एफ, ये हो गया जी। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करके देखूं, दैट इज एपीएस इक्वल्स टू सेविंग्स ओवर इनकम। तो सेविंग्स का जो पोर्शन है वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा एफ और जी, दैट इज एफ जी, और ये है मेरी इनकम का पोर्शन, क्योंकि इनकम के जस्ट ऊपर ये दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर को लिखूंगा आर एफ या फिर एफ आर लिख देता हूँ। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते रहेंगे। अब अगर इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में डालूंगा तो मेरे पास एवरेज निकल के आने लगेगा। सेम गोज विद, अब अगर मैं देखूं कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग देख रहे हैं तो हमारी लेवल ऑफ इनकम 300 जा रही है, तो ठीक है, इसको 300 देख लेते हैं। और लेवल ऑफ सेविंग्स जो हमारी जा रही है वो इस तरफ कितनी आ रही है, यहाँ पर को पॉइंट आउट करके देखते हैं। सपोज कि ये आ रही है हमारी ओनली 20, ठीक है। तो यहाँ पर को जब हम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.67। अब ऊपर जाते हुए देख सकते हैं, नीचे आते हुए देख सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब इसको थोड़ा हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर को रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ, प्रॉम्प्ट करवा देता हूँ। आप इसको अच्छी तरह से बुक की जो लैंग्वेज है उसको देखिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए। हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमपीएस, ठीक है। तो एवरेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो आज हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की तरफ देखते हैं। सबसे पहले इसको शेड्यूल कर देखेंगे। तो अगर हम इनकम को रेज करते हैं 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500, ये डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स हम लोगों ने ड्रॉ आउट कर लिए। अब देखते हैं कि इसका बेसिस पे कंजप्शन कितना होगा। तो एज वी ऑल नो कि भाई जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी कुछ ना कुछ तो कंजप्शन होता ही है। तो हम लोगों ने मान लिया कि वो 40 है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ऑटोनोमस कंजप्शन। और जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होती है हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है। सपोज 120 हो गया, ये 200 हो गया, 280, 360 एंड 440। सो सेविंग्स भी हम लोगों का इसी इक्वेशन का पार्ट है, क्योंकि हम लोगों को पता है दैट y इक्वल्स टू c+s, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये 0 है तो ये -40 हो रहा होगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर ये 100 है, ये 120 है, इसका मतलब -20 कहीं पर को होगा, तब जाके ये हमारा 100 हो जाएगा। ये 0 हो गया, यहाँ पर को 20 पॉजिटिव में हो गया, यहाँ पर कोई 40 बन गया और यहाँ पर कोई 60 की तरफ चला गया, ठीक है। तो अगर आप सिंपल इक्वेशन में रखेंगे कि भाई जो है हमारा y इक्वल्स टू c+s, तो यहाँ पर को ये सब इन दोनों के बराबर इक्वल आपको दिख रहा होगा। नाउ अब हम लोगों को चेंज निकालना है कि इनकम पे कितना चेंज हुआ है। तो यहाँ पर को तो कुछ हम लोग निकाल नहीं सकते, लेकिन अब हम निकाल सकते हैं कि भाई 100 का चेंज हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि इनकम 100 से ही बढ़ रही है, तो इसका मतलब इसका चेंज कांस्टेंट है। तो मैं हर लेवल पे इस पे 100 यहाँ पर को लिख देता हूँ, ठीक है। आप अगर इसको याद करके ले जाना चाहते हैं एग्जाम पर्पस से, आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज है। हम लोग इसको अभी यहीं पर को बना रहे हैं आपके सामने। चलिए अब देखते हैं चेंज इन सेविंग्स हमारी कितनी हुई है, ठीक है। चेंज इन सेविंग्स का देखिए यहाँ पर को, अब आप देखिए कि कितने से हो रही है। तो पहले तो हम लोग चेंज को देख ही नहीं सकते, तो इससे पहले कुछ है नहीं। यहाँ पर से जब ये चेंज हुआ है तो ये 20 ही हुआ है, और चेंज में हम लोग प्लस और माइनस को इग्नोर कर दे रहे हैं। यहाँ पर से जब आया तो ये 20 ही चेंज हुआ, 0 हुआ, फिर ये 20 हुआ, फिर ये भी 20 हुआ। इसका मतलब सेविंग्स का भी चेंज कांस्टेंट है। जैसे इनकम का चेंज कांस्टेंट था, वैसे इसका भी चेंज कांस्टेंट है। और एमपीएस का फॉर्मूला जब हम देखा, दैट इज चेंज इन सेविंग्स ओवर चेंज इन इनकम। तो लिखना शुरू करते हैं। अगर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे देखूं, दैट इज 20/100, तो कितना निकल के आएगा बच्चों, दैट इज 0.20, ठीक है। अब क्या ये कांस्टेंट भी आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपने देखा है जब दोनों चीजें कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब इसका एमपीएस भी कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, ये भी कांस्टेंट से ही हो रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं, दैट इज 20/100, तो ये भी 0.20 ही आएगा। और यहाँ पर को भी देख लेते हैं, और लास्ट पोर्शन में भी वही इसका रिजल्ट आएगा, दैट इज 0.20। चलिए ये तो हम लोगों ने इसको बना लिया, और ये बनाना बहुत सिंपल था, आप लोगों ने भी देखा। अब देखते हैं कि ये जो इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, दैट इज इस पे हम लोग कैसे इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर को हम लोगों ने देखा कि इस पोर्शन में नेगेटिव हमारा सेविंग्स आ रही है, दैट इज डिस सेविंग्स का पार्ट इतना है। यहाँ पर को ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, जहाँ पर को हम लोग यहाँ पर को 200 है। और जैसे जैसे हम लोग इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी सेविंग भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि इनकम और सेविंग का पॉजिटिव रिलेशन है, और वहां पर को उसका हम लोगों ने चेंज निकाला। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर को ड्रॉ आउट करके देखें कि भाई क्या हम लोग इसमें देख सकते हैं, तो एट अ पर्टिकुलर
लेवल ऑफ इनकम, यहां पर को देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सेविंग्स का पोर्शन है, ये हमारी इनकम का पोर्शन है, ठीक है। अब मैं इसको यहां पर को अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए मैं इसको यहां पर को नोट कर देता हूं 400, ठीक है। ये हमारी इनकम का पोर्शन है और 400 पे हमारी सेविंग्स कितनी हो रही थी, वो सेविंग्स आप बोलेंगे तो 40 है, ठीक है। 40 हमारी सेविंग्स हो रही है, तो ये हमारा पोर्शन हो गया। अब ये पोर्शन है हमारा 40, इसको मैं मार्क कर देता हूं जी के और बी, ठीक है। अब आगे इससे अगर मैं बढ़ूं और मैं चले जाऊं 500 लेवल पे, ये देखिए यहां पर को 500 लेवल पे चले जाऊं तो हमारी 500 लेवल पे अब आप देखेंगे कि हमारी जो सेविंग्स है वो कितनी जा रही है, सेविंग्स हमारी जा रही है 60, तो यहां पर को भी हम लोग 20 का ही इंक्रीमेंट करेंगे। तो देखते हैं यहां पर को मैंने कितना इंक्रीमेंट किया, 20 का, दिस पर्टिकुलर, ये चेंज दिखाना मैं चाह रहा था आपको। तो इसको मैं G1 कर देता हूं, इसको B डैश कर देता हूं और इसको K डैश, सिंपल सी चीज है। अब अगर मैं MPS इक्वल्स टू करना चाहूँ तो चेंज इन सेविंग्स ओवर चेंज इन इनकम, यही होता है। तो बताइए कितने का चेंज आया, आप बोलेंगे 100 का है, और कितने का हमारा सेविंग्स का चेंज है, दैट इज 20 का, ठीक है। इसका मतलब 0.20। अब मैं किसी भी लेवल ऑफ इनकम और किसी भी लेवल ऑफ सेविंग्स में देखूं उसका चेंज कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है, और उसका रिजल्ट भी हमारा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इन पोर्शंस को आप लिखना चाहें न्यूमेरिकल वैल्यूज की जगह, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, लाइक B to B-1, या फिर यहाँ पर को इस तरह से आप दिखा सकते हैं B-G1 G और B करके यहाँ पर को निकाल के अपना आंसर दिखा सकते हैं। इसमें कुछ भी खराबी नहीं है और अच्छा लगेगा। सो अब देखते हैं कि भाई MPS के क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको ड्रॉ आउट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करिए। तो बच्चे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हम लोग देख पा रहे हैं वो ये है कि MPS 1 भी हो सकता है, MPS 0 भी हो सकता है, और जनरली MPS लाइज बिटवीन 0 to 1। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। सो अगर हम देखें कि MPS 1 कब हो सकता है, MPS 1 कब हो सकता है, तो देखिए बताइए कब होगा MPS 1। जब मैं बोलूं कि मेरा जो चेंज इन इनकम है, इसका मतलब जो मेरी इनकम का पोर्शन है, यहां पर को अगर मैं देखूं, सपोज कर लेते हैं कि 300 से 400 में आया और मेरी चेंज इन इनकम कितनी दिख रही है, दैट इज 100, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि MPS का द फॉर्मूला यही होता है। इसका मतलब अगर मैं चेंज इन सेविंग्स की तरफ देखूं, अब चेंज इन सेविंग्स और इसका रिजल्ट मुझे 1 लेके आना है, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है बताइए। अब आप, वो तो तभी पॉसिबल होगा ना जब हम लोग कुछ भी कंजप्शन ना करें। इसका मतलब अगर ये कंजप्शन पार्ट मेरा यहीं पर को रुक जाता, जैसे 200 था, 200 के बाद यहां पर को, और यहां पर को 280 के बाद भी 280 ही रहता। चलिए इसको मैं रब करके यहां पर को लिख देता हूं 280, ठीक है। यहां पर को हो गया हमारा 280। अब देखिए जो हमारा सेविंग्स है वो कितनी सेविंग्स हमको देखने को मिल रही है, जब कंजप्शन तो कांस्टेंट हो गया, कंजप्शन हम लोगों ने कुछ भी किया ही नहीं। तो यहां पर को बताइए कि यहां पर को 20 था इसका चेंज, यहां पर से इसमें जब एक हमारी सेविंग्स आई, ये 20 हो पा रही थी, अभी हमारी सेविंग्स कितनी हो रही है, तो आप बोलेंगे सर ये हो रही है आपकी 120 सेविंग्स। तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे 400 बन जाएगा, जो पहली इक्वेशन देखी थी y इक्वल्स टू C+S। अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो 100 ही आ रहा है हमारा, दिस पर्टिकुलर पोर्शन ये हम लोगों ने लिख दिया। अब इसकी बारी आई। अब बताइए मुझे कि यहाँ से 20 जब हमारा इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर से जब ये 20 से 120 हुआ, तो आप बताइए कितना आ रहा है, 100 में। इसमें भी स्टार लगा देता हूँ, ये भी 100 होगा, और जब ऐसा होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ कम इज पॉसिबल, कि भाई ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि MPC 1 हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि ये पॉसिबल तभी होगा जब कंजप्शन पे जो चेंज है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि एज द इंक्रीज इन इनकम, जब भी इंक्रीज इनकम हो रही है या फिर इनकम में जब भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम लोग कंजप्शन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर कंजप्शन हमारा 0 हो जा रहा है। तो इस वजह से हमारी क्या होगी, सेविंग्स हमारी इंक्रीज हो जाएगी,
और जो चेंज इन सेविंग होगा और चेंज इन इनकम दोनों बराबर हो जाएंगे, तो जीरो, ये 1 की तरफ दिखेगा। अब देखते हैं कि ये 0 का हो सकता है, तो सेम देख लेते हैं कि भाई ये रहा हमारा MPS इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग्स ओवर चेंज इन इनकम इक्वल्स टू, यहाँ लेके आना है मुझे 0 लेके आना है। तो चलिए यहाँ पर को तो मैं देख लेता हूँ कि भाई 100 ही है, इस केस को मैं चेंज नहीं करता, ठीक है, सेम वही है, इसको 100 ही रहने देते हैं। अब मैंने इसको चेंज किया था, मैं इसको फिर चेंज कर देता हूँ, नॉर्मल की तरफ चले जाता हूँ। कितना था यहाँ पर को था बच्चा 360, ये 360 था, ये था हमारा 40 और ये 100 ही था, और ये हमारा चेंज था, ये था हमारा 20, ठीक है, ये हमारा हुआ करता था। अब देखें कि 0 कैसे हो सकता है। अब 0 होने का एक ही कारण है, जब जो भी इंक्रीज्ड इनकम है वो सारी की सारी कंजप्शन पार्ट में ही खर्च हो जाए, तो हम लोग बचा कुछ नहीं पाएंगे। ऑन दैट केस जब वो चेंज दिखेगा तो हम लोगों को वो 0 देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि कैसे होगा। 280 से हम लोग आए और हम लोग जब जा रहे हैं 280 से 400 की तरफ, तो ये 100 रुपए जो एडिशनल हैं, तो ये 100 के 100 रुपए यहाँ पर को खर्च हो जाने चाहिए। इसका मतलब है 360 ना होके कहीं ना कहीं 380 होना चाहिए। और जब हमारी की जो सेविंग पोर्शन है, ये यहाँ पर को जो है वो 20 ही होगा, ठीक है। अभी भी हम लोग 20 ही बचा रहे थे और कल भी हम लोग 20 बचा रहे हैं, क्योंकि जो 100 रुपए एडिशनल इनकम जो हमने कमाई वो सारा का सारा हमने कंजप्शन में खर्च कर दिया, ठीक है, कंजप्शन में हम लोग कर रहे हैं उसको 100 के 100 रुपए को। अब देखते हैं कि चेंज इन इनकम तो हमारी अभी भी 100 दिखाएगी, लेकिन क्या चेंज इन सेविंग्स 20 हो रही है? नो, हमारा कुछ भी चेंज यहाँ पर को हो नहीं रहा है, तो वो 0 हो जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर पार्ट 0 होगा तो रिजल्ट भी 0 ही निकल के आएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो MPC 1 भी हो सकता है, MPC 0 भी हो सकता है, ऑन बोथ द केसेस एक्सट्रीम देख लिया। और MPC जनरली लाइज करता है बिटवीन 0 to 1 के बीच में लाई करेगा वो, ठीक है। यही इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है और इसी में से आपके पास क्वेश्चन भी आएंगे। तो अगर आप कंफ्यूज ना हो जाए और इस टेबल को बाद में रिकॉर्ड करना चाहें, तो मैं प्रीवियस डेटास को यहाँ पर को लिख लेता हूँ। तो ये हमारी टेबल है और ये हम लोगों ने देखा। तो 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने जनरली देखे इसके। तो आप इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में इंक्लूड करिए। मैं आपको एक बुक की जो लैंग्वेज है उसको प्रॉम्प्ट कर दे रहा हूं, आप इसको देखिए। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तरफ जाने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें अगर आप लोगों ने ये टॉपिक कवर नहीं किए होते तो वो टॉपिक्स समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगली वीडियो हम लोग डिटर्मिनेशन की तरफ चलेंगे कि कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं सेविंग से कंजप्शन को या फिर कंजप्शन से सेविंग्स को। सो अंटिल देन स्टडी।